जी हाँ दोस्तों, आप जो थंबनेल पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अगर आप GSTR 1 और 3B में कोई भी गलती करते हैं तो आपको तुरंत नोटिस मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपको GSTR 1 या 3B कोई भी फॉर्म आप फाइल करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आप नॉर्मल कोर्स में आप जैसी मर्जी आए वैसे आप उठा करके GSTR 1 या 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक लाइन आइटम मैच करानी होगी, और यदि नहीं कराया तो आपने इधर रिटर्न फाइल की और उधर आपके पास नोटिस आया। जी हाँ, अब आपको नोटिस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नोटिस बिल्कुल तैयार, प्रिंटेड, छपा छपाया रेडीमेड है। आपने सबमिट का बटन यहाँ पे रिटर्न में डाला, अगर डिफरेंस है तो वहां से नोटिस आया। अब देते रहिए नोटिस का जवाब, डिपार्टमेंट के लगाइए चक्कर। ये सारी जानकारी क्या है, कैसे है, इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी फ्री सर्विसेज नहीं ली हैं, ड्यू डेट्स, रिमाइंडर्स की और टैक्स अपडेट की, तो अभी तुरंत लीजिए और शेयर कीजिए ड्यू डेट और टैक्स अपडेट अपने सोशल मीडिया पे अपने क्लाइंटों को। और हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर विजिट करके लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स आप पा सकते हैं ब्लॉग सेक्शंस में। दोस्तों चलिए अब बताते हैं कि भाई आखिर क्या चेंज आ गया है। तो दोस्तों, ये एक GST काउंसिल ने एक नया डिसीजन लिया है। एक वो क्या लिया है, वो कहते हैं कि रूल 88C एंड फॉर्म नंबर GST DRC 1B। समझ रहे हैं दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं? एक तो रूल 88C अब आपका आ गया, और दूसरा आपका आ गया DRC 01B फॉर्म। ये दो फॉर्म इंसर्ट करने जा रही है सरकार। यानी कि एक रूल आएगा और एक फॉर्म आएगा। फॉर्म का नाम भी बता दिया गया है, DRC 01B। ये क्या है? ये है इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर को इंटीमेशन देगा। इंटीमेशन मतलब उसको इंफॉर्मेशन देगा। किसकी? अबाउट द डिफरेंस बिटवीन liability reported by the taxpayer in the form GSTR 1 and in form GSTR 3B फॉर ए टैक्स पीरियड। फॉर ए टैक्स पीरियड पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर ए टैक्स पीरियड को जरा हाईलाइट कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं वो मैं भी आपको बताऊंगा। यानी कि जी रूल 88C एक रूल इंट्रोड्यूस होने वाला है। अभी रूल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उसका सर्कुलर जल्दी आ जाएगा, और एक DRC 01B फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब आप अपनी GSTR 1 आपने फाइल की, आपने जो उसके अंदर सेल्स दिखाई, जो आपने उसमें क्रेडिट नोट दिखाए, डेबिट नोट दिखाए, और आपने जब 3B फाइल की, वहां पे जो आप सेल्स दिखा रहे हैं, आप 17/5 का आप रिवर्सल दिखा रहे हैं, आप कुछ भी आप शो कर रहे हैं, क्या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड को सेल, रजिस्टर्ड को सेल, वो सारी इंफॉर्मेशन यदि आपकी मैच नहीं होगी तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि भैया इसमें डिफरेंस क्यों है। और फॉर ए टैक्स पीरियड जिसकी मैंने बात कर रहा था, फॉर ए टैक्स पीरियड का मतलब क्या हुआ कि भैया एक टैक्स पीरियड के लिए, यानी कि ये हर महीने। जैसे ही आपने 1 फाइल की, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप 3B पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको, अगर दोनों में डिफरेंस होगा, वो आपको एक नोटिस चिपका देगा कि भैया, ये इंटीमेशन भेज देगा कि भैया ये पकड़ो, तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी। और आपको पता है कि भैया GSTR 1 में 3B में अमेंडमेंट तो अलाउड है नहीं। अब उनको समझाते रहना कि भैया मैंने 1 में तो ये डाला था और इसलिए ऐसा हो गया और इसलिए वैसा हो गया। और आगे की कहानी डिपार्टमेंट से कैसे डील किया था ये आपको भी अच्छे से पता है। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा उस मैटर पे। और दूसरा, फिर आप हमारे पास आएंगे, फ्री में अगर सर्विस मांगेंगे वो हम देंगे नहीं, हम भी उसके पैसे चार्ज करेंगे भैया। इसलिए फ्री में तो कॉल करके पूछना मत कि साहब ये इंटीमेशन आ गया तो मैं क्या करूं। इसलिए रिटर्न्स या तो आप खुद ध्यान से भरो, नहीं तो किसी कंसल्टेंट से भरवाइए, ताकि वो सही से रिटर्न्स को फाइल करे, और उसको सही इंफॉर्मेशन भी दीजिएगा, तभी वो रिटर्न को फाइल कर पाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार अमेंडमेंट है ये, जो चेंज अब आने वाला है। GST काउंसिल ने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है।
सर्कुलर का बस इंतजार है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2-3 दिन के अंदर इसके सर्कुलर्स भी आ जाएंगे। तब आप देखिएगा कि भाई आपको जीएसटी आई 1 और 3 भी प्रॉपर मैच हो, तभी आप रिटर्न को फाइल कीजिएगा, अन्यथा उसको फाइल मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आपने बेल आइकन नहीं बजाई है तो बेल आइकन बजा दीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।